था 4 किलोमीटर। तो वो वज़न के हिसाब से जो वॉकिंग करने से पूरे मेरे घुटने भी डैमेज हो गए थे। तो बड़ा चलने करने में बहुत मुश्किल होती थी। और बहुत काफ़ी देर, मतलब 2-4 मिनट ठहर भी नहीं सकता था मैं। जब भी कोई ऐसा खड़े होकर बात करते हैं तो इमीडिएट में 2-4 मिनट के बाद कुर्सी तलाश करता था कि बैठने के लिए। तो वॉकिंग करने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, रगड़ रगड़ के चलना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे सऊदी में मैं डिसाइड किया कि भाई इसकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कराएं। तो मेरे दोनों नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है एक साथ, एक ही टाइम पे, वहाँ पे सऊदी में। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उसमें जब यहाँ पे आके जो है, मतलब हर्बल लाइफ यूज़ करने के बाद बहुत सारे, मतलब फ़ायदा हुआ उससे। वज़न भी कम होने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिचुएशन है कि मैं जो है ना, एक एक घंटा वॉक करता हूँ सुबह में, शाम में 45 मिनट्स वॉक करता हूँ। ये सर्जरी, जो हाथ घुटनों की सर्जरी होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, वज़न कम होने की वजह से इतना स्ट्रांग हो गया कि जो है ना, वॉकिंग भी करता हूँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें 7 फ्लोर है। तकरीबन रोज़ाना जब भी गया मैं विजिट करता हूँ तो पूरा ऊपर चढ़ के उतरता हूँ। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज 59 ईयर्स है, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि 35 ईयर्स का हूँ। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्लासेस अटेंड करता हूँ मैं। वर्चुअल क्लासेस होते हैं और बेसिक ट्रेनिंग की क्लासेस, वो भी जाता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग को रेगुलरली। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने वेट लॉस है उसमें पूरा शेयर, हिस्सा, मतलब हाँ। पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें भी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। और बहुत सारे प्रॉब्लम जो पूरे थे और मेडिसिन वगैरह जो थे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। डॉक्टर ने उसको जो है ना, वो कहते कहते आप स्टॉप कर सकते हैं, आपका सब नॉर्मल है। और हर 2-3 महीने में मैं अपना रेगुलर चेकअप कराते रहता हूँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल बताते हैं। जी। और जो है ना, हर्बल लाइफ ये घर में भी मेरी पूरी फैमिली यूज़ करती है पूरे, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हेल्थी लाइफ गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो अभी टोटल कितना वेट लॉस हुआ है अभी तक आपका? टोटल मेरा जो है 43 kg वेट लॉस हुआ सर। अनबिलीवेबल, जबरदस्त, फर्स्ट बेहतरीन। 7 मंथ में, 8 मंथ में जो है ना, 43 kg वेट लॉस किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और हेल्थी लाइफ गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे मुजफ्फर साहब। जैसा मेजरली जिस किसी को समझ में नहीं आता है वेट लॉस के ताल्लुक से, या फिर ऐसा लगता है कि अरे अब ये सब डाइट वगैरह करके कौन वेट लॉस करेंगे, और स्पेशली अगर वैसे टाइम पे अगर ऐसा कोई सर्कल रहा तो वो सर्कल आपको जिस तरह से मुजफ्फर साहब को जो आइडिया दिए थे बायोटिक सर्जरी के लिए, वही आइडिया देते हैं। एंड ये लगता है कि बायोटिक सर्जरी करा लेने से कुछ परहेज वरहेज की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाइट की जरूरत नहीं है। सॉरी। जाओ लेटो एंड वेट लॉस हो जाता, बल्कि नहीं, उसमें पहले नहीं है, मगर होने के बाद जो आपको रहता है वो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रहता है। अभी जो लोग मतलब अगर हम हमारी कम्युनिटी की बात की जाए, तो जितने भी लोग न्यूट्रिशन के थ्रू जो वेट लॉस करते हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ दिन के लिए उनकी रुके, कुछ खाने पीनों का कुछ दिन के लिए शायद हो सकता है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करें। एंड वैसे तो हम लोग हर चीज़ को एंजॉय करने का तरीका बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, बट फिर भी अगर इनकेस कुछ चीज़ें, अगर किसी कुछ फेवरेट चीज़ें कुछ दिन के लिए अगर रुक भी जाती है आपकी बेहतरी के लिए, तो वो आपको ज़िंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एक बार अगर ये बायोटिक सर्जरी करा ले, तो फिर आप याद रख लीजिए, आपको लाइफ टाइम के लिए मैक्सिमम हर चीज़ बैंड रखती है। तो जो करवाए हैं कभी उनसे एक्सपीरियंस लेके देखिए, उसके बाद में आप सोचेंगे भी नहीं उस चीज़ के ताल्लुक से। वो तो लक अच्छा था जफ़र साहब का, लक अच्छा था समझिए, या फिर वो चीज़ से, सर्जरी से बचना था उनके खिदमत में, कि एंड टाइम पे उनको मतलब कार्डियो का प्रॉब्लम लगे, जैसा ऐसा लगा जिसकी वजह से जो है उनको सडनली जो है चेंज करे, एंड एटलीस्ट वो चीज़ से बचे वो बायोटिक सर्जरी से। तो सिंपल क्या है, कभी भी याद रखिए कि अगर कुछ चीज़ें आपको कुछ दिन के लिए अगर परहेज करना पड़ रहा है आपकी अच्छी सेहत के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिए। एंड जब आपका वेट ज़्यादा है, चाहे वो कितना भी रहने दीजिए, ज़्यादा वेट हमेशा ही ज़्यादा रहता है, याद रख लीजिए। कभी आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता ना, थोड़ा ही है, कर लेंगे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे नहीं, पहले कर लीजिए, उसके बाद में फिर इंजॉय कीजिए। क्योंकि आइडियल वेट, आप हर एक साइंस के हिसाब से अगर कि आप देखेंगे, तो आइडियल वेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप ओवरवेट रह के अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपका अगर वेट बढ़ जाता है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो वेट को आप किस तरह से कम कर सकते हैं एंड आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जफर साहब, डिटेल में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दैट इज ग्रेट। सो लेट्स हियर फ्रॉम द नेक्स्ट आसिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिया है। मैं ये कम्युनिटी में जुड़ के 9 इयर्स हो रहा। जी 9 इयर्स से अपने शुरू के 9 मंथ में मैं 36 kg वेट लॉस करी। वेरी 9 साल से वही वेट को मेंटेन कर रही हूँ। पहले मेरे को ये CNC कम्युनिटी में आने से पहले मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज थे। जी पहले मेरे बहुत सर में दर्द देता था, एड़ियाँ दर्द देते थे, पिंडलियाँ दर्द देते थे, एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी जी और उराटे आते थे नींद में बहुत, रास्ता चले तो सांस फूलना, जी लो बीपी का प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज नॉर्मल हुए और एड़ी की हड्डी का ऑपरेशन करते बोले थे, जी जिससे मैं ऑपरेशन तो नहीं करा, ये न्यूट्रिशन लेने की वजह से। इंजेक्शन लेती थी पहले मैं एड़ी में, जी और यहाँ पर नहीं देते थे वो इंजेक्शन, तो उस्मानिया दवाखाने में जाके लेती थी। जी 15 दिन में एक बार इंजेक्शन लेना पड़ता था। ऐसे ही मैं 4-5 महीने ली इंजेक्शन, जी जिसकी वजह से मैं ये कम्युनिटी में आने के बाद ये न्यूट्रिशन लेने की वजह से वो हड्डी का दर्द भी चलेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव लाइफ गुजार रही हूँ। जी और मैं शुरू में 11-10 चैलेंज में भी लेके अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। जी और मैं 9 साल से वेट मेंटेन कर रही हूँ और हेल्थी लाइफ गुजार रही हूँ। इंशाल्लाह मैं लाइफ टाइम के लिए कमिटेड हूँ, जी इंशाल्लाह। जी जबरदस्त बेहतरीन। तो अभी ये जो आपका जो मसला था, एड़ी का दर्द वगैरह था, जो इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो आप जब हर्बल स्टार्ट किए तो कितने टाइम के बाद आपको वो चीज़ों में रिलीफ दिखा एंड ऐसा लगा कि अभी वो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है और पेन कम है? कितने दिन के बाद ऐसा लगा आपको? 3 महीने लिए एक सा इंजेक्शन में, जी उसके बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। तो ऐसी तीन वेट महीने में लॉस। वेट लॉस कितना हो गया था आपका? 3 महीने में मेरा 15-16 किलो वजन कम हुआ था। 4 महीने में 20 किलो वजन, 6 महीने में 20 किलो हुआ, जब 16 किलो वजन कम हो गया था 3 महीने में। ओके। तो मतलब 16 उसके किलो वजन कम होने के बाद जो आपका एडी का दर्द था वो कम दिखा एंड आपको लगा कि अभी आपको वो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ओके। तो देन उसके बाद में जो है सो आप फिर आपका जो रिमेनिंग 20 केजीज था वो भी आपने कम किया। कम कर लिया। जबरदस्त। जुमला 36 kg 9 मंथ में वेट लॉस हुआ समझ। जबरदस्त बेहतरीन। वही वेट को मेंटेन करूँ, कभी कभी वेट लॉस मतलब 1-8 किलो बढ़ता कम होता, मेंटेन कर लेते रहते समझ। जी वो उसका मतलब है कि हम जिंदा है बोले जैसा। तो ये जो एक आध किलो जो बढ़ता कम होता वो आपकी ऑक्सीजन की लेन की तरह है। हाँ, जो आधा किलो 1 किलो बढ़ता कम होता, बट 1 किलो बढ़े बाद में 1 किलो बढ़ाना बल्कि फिर 1 किलो फिर 1 किलो इतना बल्कि फिर 1 किलो फिर 1 किलो इतना 1 किलो बोले तो फिर हम जहाँ थे वहाँ वापस आ जाते। नहीं आ तो जाते, नहीं नहीं जी सर, वैसा जी नहीं होगा इंशाल्लाह। जबरदस्त ये तो अपन कमिटेड है बस सर। बेहतरीन ग्रेट आसिया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आसिया मैडम। देखिए मतलब वेट बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड वेट कम करने की वजह से क्या क्या चीज़ें अंडर कंट्रोल आ सकती है। ये सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसे कि जफ़र साहब का आपने सुना, खादर साहब का आपने सुना, आसिया मैडम का, रहीमुन्निसा मैडम का। तो ये लोग ने जितने भी इश्यूज को क्लेम किया है वो अंडर कंट्रोल आए हैं बिकॉज ऑफ उनके वेट लॉस की वजह से। ये चीज़ याद रखिए। तो हम क्या समझते हैं कि वेट बढ़ने की वजह से सिर्फ इंसान मोटा होता है, बल्कि नहीं, वेट बढ़ने की वजह से इंसान को कई सारे अदर इश्यूज आ जाते हैं एंड वो उसको कम करने के लिए वो कई सारी चीज़ें ट्राई करता है, बट एक्चुअल जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो वेट लॉस करने से वो चीज़ें जो कंट्रोल में आ रही है वो बिकॉज ऑफ उनके हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से और गुड प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से। तो हर्बलएफ ये कोई क्लेम नहीं करता है कि आप आइए आपका जो है घुटनों का दर्द सही कर देंगे, आपका बीपी शुगर सही कर देंगे, आपका पीसीओडी सही कर देंगे, आपका नीचे बैठना उठना सही कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ का क्लेम नहीं करता है, बट बस न्यूट्रिशन का तो क्लेम करता है। तो जब आपकी बॉडी में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा एंड जो आपका एक्सिस वेट है वो आप कम करेंगे, तो आप इस तरह से एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम द लास्ट पर्सन, मुस्तफ़ा मदर साहब। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुस्तफ़ा मज़हर है। जी मैं ये कम्युनिटी जॉइन होके तकरीबन 2 साल 8 महीने हो गए सर। जी सर ये कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। जी तकरीबन 105 केजीज़ हो गया था सर। जी तो वेट ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन कई हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। जी ताकि नी पेन, घुटने में दर्द, बॉडी पेन और खाँसी, एलर्जी, जी तकरीबन हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे सर। क्योंकि ओके। मैं नमाज़ भी स कुर्सी पे बैठ के पढ़ता था हम्म, और जुम्मे के दिन कभी जल्दी जा चले जाता था, तो पेन किलर खा लेके जाता था, क्योंकि ओहो नीचे इतनी देर बैठना पड़ता था। ओके। तो बहुत से हेल्थ इश्यूज़ थे सर, घुटनों में दर्द और चले तो साँस का फूलना जी और बॉडी पेन्स, खाँसी थी सर, खाँसी इतनी खाँसी थी कि मतलब ना वो खाँसी कैसे गई मेरे को पता ही नहीं चला सर अभी, कि मैं कई डॉक्टर्स को बता लिया खाँसी के लिए। कोई कोई बोले कि कोई जड़ी-बूटी खाओ, मुलट्ठी की जड़ खाओ, कोई कोई बोले कि मतलब ये उसकी मतलब कैंसर की है, कोई कुछ अलग-अलग चबूतरों पे बातें होते हैं ना सर रात में बैठे जी तो कई लोग क्या-क्या की बोले मतलब ना मैं वैसे भी रूहानी इलाज करता हूँ कुरान शरीफ के ज़रिए, जी तो कोई बोले कि तेरे को ना कोई जिन आके सता रहा होगा। तो तकरीबन ये खाँसी मेरे को सर 10 साल से थी सर, जी 10 ईयर से खाँसी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हेल्थ इश्यूज़ और एलर्जी थी सर। एलर्जी कैसा बोले तो मतलब ना कोई मार्केट वगैरह को नहीं जा सकता था मैं। जी मतलब ना कुछ दाँत से खाँसी छींकें आना या कोई सिग्नल के पास गाड़ी पे खड़े कोई गाड़ी से धुआँ आ रहा तो मतलब ना छींकें शुरू हो जाना। तो वैसे कई हेल्थ इश्यूज़ थे सर और चले तो साँस का फूलना और कुरान पढ़े तो साँस फूलना। तो ऐसे कई हेल्थ इश्यूज़ थे सर और खर्राटे आना। जी बहुत ज़बरदस्त खर्राटे मैं एहतिकाफ़ लास्ट 2-3 साल पहले जब मैं एहतिकाफ़ बैठा था, तो सारे आज़ू-बाज़ू वाले बहुत तंग हो गए थे सर मेरे खर्राटों से। जी ये खर्राटे होते थे कि मतलब ना 2-3 रूम गूँजते वैसे खर्राटे रहते थे सर। ओहो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो खर्राटे भी चले गए सर। कई बार बाज़ू हमारे बीवी उठ के देखते हैं, बाज़ू है कि नहीं? जी तो ऐसे कई हेल्थ इश्यूज़ थे सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद में मैं हमारे मालूम हुआ कि कोई हबीबुर रहमान गोल्डन हाइट्स के पास है, उन्हों वेट कम करते बल्कि मतलब ना मालूम हुआ सर। जी तो मैं फिर हमारे एक 2 दोस्त को लेके उनके पास गया। जी तो वहाँ पर मेरे को चेक करे वहाँ गए बाद में मतलब ना हम मैं हबीब नाम से जानता हूँ सर, मेरा उनका 2011 से हमारा दोस्ताना है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ जाकर देखा मैं देखे तो क्या है मैं उनको देख के परेशान हो गया, मैं एकदम शॉक हो गया कि क्या शेख इतना दुबले हो गए क्या आप? बोले। बोले कि हम्म आप किधर आ गए अभी थे? हम्म हालाँकि इसमें कम्युनिकेशन नहीं था सर, उन्हों भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी था, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये स्टार्ट करे सो उन्हों मेरे को नहीं मालूम था। जी फिर उसके बाद में उन्होंने वेट करे सर मेरा वेट करा मतलब किधर आ गए क्या है? बोले तो बोला ऐसा-ऐसा मतलब वेट लॉस करना है, वो तो हाँ, बहुत मोटे हो गए चलो बल्कि मशीन पे मेरे को वेट करे तो 105 किलो था सर मेरा वेट। ओहो 105 किलो था और अब मेरे को जब तो विज़ुअल फैट, बॉडी एज मतलब ना ये ट्रंक फैट ये सब कुछ तो मालूम ही नहीं था मेरे को। जी जी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं मालूम था न्यूट्रिशन और ना मेरे को ये वेट कैसा लॉस करना वो भी नहीं मालूम था। इससे पहले मैं जिम जॉइन करा था सर, जी लेकिन जिम जॉइन करे तो मतलब ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। जी 5-6 महीने गया बिल्कुल बस 1 किलो, 1.5 किलो कुछ वेट लॉस हुआ। फिर जी उसके बाद में मैं वॉकिंग भी करता था। हम्म वॉकिंग करके हम लोग ना फजर की नमाज़ के बाद में 3 दोस्त मिलके हम लोग वॉकिंग के लिए निकलते थे। अच्छा तो 3 किलोमीटर जाके फिर वहाँ पर इडली, डोसा, वड़ा खा लेके फिर वापिस होते थे। जी तो वैसे भी मतलब वेट लॉस में फिर उसके बाद में फिर वेट ज़्यादा हो गया मेरा थोड़ा तो पहले क्या समझते थे सर कि वेट ज़्यादा मतलब ना हेल्थी समझते थे, हमको नहीं मालूम था सर कि ज़्यादा मतलब ना दिमाग में कभी भी कमज़ोरी हो गई तो मंदी की तरफ जाता था दिमाग हम्म बिरयानी की तरफ जाता था, चिकन की तरफ जाता था। हम्म मतलब थोड़ा पाए सुबह पाए, भेजा उस तरफ जाता था सर। मतलब ना कमज़ोरी हो गई तो शायद इससे पूरी होती होंगी बल्कि।
तो तकरीबन इतने दावतें होते थे सर कि तकरीबन साल में 200 दावत तो खाता था सर मैं। क्या बात है, मतलब यकीन मोर देन मानो कि 50% डे ऑफ ईयर। हाँ, तो जबरदस्त मेरे जी। को बहुत दावतें दावतें बहुत आती सर, मतलब अब मैं यहाँ मस्जिद की कमेटी का मेंबर भी था मैं अच्छा 5 अच्छा। साल तक। तो वहाँ पर भी मतलब ना मोहल्ले में कोई भी फंक्शन हो तो मस्जिद की कमेटी को जैसा 11 फकीरों को देते ना वैसे दावत दे देते थे। तो जी। उसमें वो दावत में मेरा कंपलसरी, मैं और हमारे अनवर भाई बोल के थे, दोनों कंपलसरी जाते थे सर। अच्छा, बुरा दावत मान ऐसा जाएंगे था। उन्हों। हाँ, बाज़ जी वक़्त तो ऐसा होता था कि मोहल्ले में डेरा पड़ा, अगर मस्जिद को दावत नहीं आई तो हम लोग है ना एकदम बहुत वो हो जाते थे, हमारे को कैसा नहीं दिए दावत, यहाँ पे मोहल्ले में दावत डेरा पड़ा। जी। तो दावतें खा खा के सर इतना ऐसा हो गया कि बाज़ वक़्त तो मतलब ना टेबल पे डिशेस रखे तो वो डिश को देख के पहचान लेते थे सर, उसका देख के कि ये लेना कि ये नहीं लेना। हाँ। हाँ, तो वैसा मतलब ना दावतें बहुत हो गई थी, हमारे को मालूम ही नहीं था सर। फिर उसके बाद में हमारे बीवी बोले कि थोड़ा आप वेट लॉस कर लो, बहुत वेट हो गया बोले तो मैं ठीक है बोल के यूट्यूब पे देख के कुछ नुस्खे वगैरह देते थे, मतलब ये खाना वो खाना। बहरहाल हफ्ते में 1 किलो वेट लॉस होता था सर, अच्छा लेकिन मेरे को ना वो एनर्जी नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर मतलब सर हम लोग ना 1-1 डेढ़-डेढ़ कभी 2-2 घंटे कुरान ज़ोर से तिलावत करके इलाज करते रहते। जी तो उससे मेरे को ना एनर्जी बस नहीं होती थी। जी। जी पर तो फिर उसके बाद में फिर मैं बोला कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा बोल के फिर दोबारा जो चीज़ रोके फिर दोबारा वो सारी चीज़ें खा लिए। पूरी कमजोरी तो जारी बोल गया। हाँ, तो अब दिमाग में एक ही रहता सर, वालिद मोटे, वालदा मोटे, दादा मोटे। अपन गए तो दुबले। शायद हाँ, हम कहीं को दुबले बोल के। तो जब मैं 96 का था, 96 केजीज़ का था तो मेरे भाई अमेरिका से आए थे। तो उन्होंने बोले कि भाई मियाँ आपका वेट बहुत बढ़ गया, थोड़ा कम करो बोले। हम्म, अब हर कोई ये बोलता था कि मैं कैसे कम करना है? जब मेरे को ये था कि सर मेरे को सेंचुरी होना है पूरी। जबरदस्त। तो मैं बोला जब तक मेरी सेंचुरी नहीं होती मैं इसके तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। हम्म, और हमारे भांजियों को बोल के रखा, जिस दिन मैं सेंचुरी हो जाऊंगा उस दिन सबको दावत दूंगा बोल। क्या बात हाँ सर। तो होते होते 105 किलो हो गया। अब जब हबीब सर के पास गया मैं है, दावत हुई तो नहीं 100 किलो की? हाँ, हुई हुई सर। हुई, हाँ। नहीं छोड़े सर वो लोग। हाँ। और हर थोड़े दिन को फोन करके पूछते थे क्या। वो लोग भी मेरे को ना सब भाई मियाँ बोले तो मामू बोलने भाई मियाँ ही बोलते थे वो लोग भी। तो भाई मियाँ आपका 100 किलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बोल के। हाँ। तो फिर जब 100 किलो हुआ था तो जब मैं भी 100 किलो वो हिसाब से लाया सर, वो गर्मी की छुट्टियां रहते नहीं तभी लेके आया। सब लोग अच्छा। एक जगह जमा होते बोल के, मतलब वो दावत ये दावत दो मिला के हो जाती बोल। सही है जी। तो उसके बाद में सर हबीब सर के पास गया तो मतलब वेट वेट चेक करा तो 105 किलो था और विजरल फैट 30 था सर मेरा। ओहो। बहुत बहुत मोटापे पे था सर, मतलब अब बाज़ वक़्त दोस्तों को बोलता था मैं, जब इतना मोटा था, अगर काटे तो हर घर को एक-एक गोटी तो भी आती थी बोल के। जी तो और बॉडी एज सर मेरी जब मैं 53 इयर्स का था जब जॉइन हुआ सर, जी। तो मेरी बॉडी एज 76 थी सर। ओहो हो। तो सर बोले कि आपकी एज 53 है लेकिन आप 76 इयर्स के आपके ऑर्गन्स बता रहे हैं। जी तो मैं खुद परेशान हो गया सर। फिर उसके बाद में बोले कि आप रोज़ तो इतनी दूर तो नहीं आ सकते। आप एक काम करो, आपके सिकंदराबाद के करीब में ये क्लब है, आप किधर जाते? बोले तो मैं बोला एनएमडीसी नज़दीक पड़ रहा था सर। जी। तो एनएमडीसी तकरीबन मेरे घर से 8.5 किलोमीटर है सर। ओके। हाँ, तो मैं डेली 2 साल तक कंटिन्यू गया सर। डेली वहां से आप एनिमल से डेली जी आते सर। थे? और डेली जबरदस्त, डेली बेहतरीन जी। 8.5 किलोमीटर जाता था, 8.5 किलोमीटर आता था सर। जी। बस मेरे को एक जुनून जैसा हो गया था सर कि मेरा वेट लॉस करना ही करना है। जबरदस्त जी। तो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और मैं पहले जाके मतलब क्लब खोलता था सर। जबरदस्त जी। मैं ग्रेट। पौने 7 को वहाँ पहुँच जाता था, 7 बजे वहाँ पर क्लास अटेंड वहीं करता था सर। जबरदस्त जी।
सर अभी मैं तकरीबन 1 साल में 40 केजीज वेट लॉस करा सर। अनबिलीवेबल, बेहतरीन। तो मेरा वेट कई बार स्टक हुआ सर। जी कभी 12 किलो के बाद, कभी 15-20 किलो के बाद में। जी तो कई बार वो प्लाटो आया था सर, लेकिन एक एक महीना तक मेरा वेट लॉस नहीं होता था, जैसे कि वैसे ही रहता था सर। जी। फैज मिर्जा सर समझाते थे कि नहीं, कभी इंचेस लॉस होते, हम्म, कभी मतलब अपना फैट मजिल्स लॉस। गेन होते। जी तो फिर एक बार तो 2 महीने तक मेरा वेट स्ट्रक हो गया था सर। जी तो फैज सर बोले कि एक काम करो, 1-2 किलो बढ़ा लो, फिर उसके बाद में फिर कम करो बोले। जी। तो 2 किलो बढ़ा के फिर कम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया था सर। जबरदस्त, बेहतरीन। मतलब आप रुके नहीं, आप थके नहीं। नहीं सर। और जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम शेक लेता था, एसएमएस सर। जी। शेक, मील शेक। हम्म। और शाम के शेक में मैं डबल प्रोटीन, एक फाइबर डाल के लेता था सर। जी। और पहले तो मालूम ही नहीं था सर, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। हम्म। तो मेरे को ये सारा 40 केजीज वेट लॉस करने में हेल्प हुई सर, डेली वेलनेस क्लासेस से, हम्म। वेट लॉस क्लास जी और WLC क्लासेस से। जी। और मैं हर WLC क्लासेस में पार्टिसिपेट करा सर। जबरदस्त। 34 आया, एक में टॉप 34, टॉप टॉप 24, एक में टॉप 6 पे भी आया था सर। जबरदस्त, बेहतरीन। ज़्यादातर मेरे को हेल्प करे सप्लीमेंट सर। जी सप्लीमेंट्स में मैं मल्टीविटामिन, सेलुलास, जी सेल एक्टिवेटर, हर्बल लाइफलाइन, कैल्शियम, जी सिंपली प्रोबायोटिक, जी। इम्यून हेल्थ, नाइट वर्क्स, ये जबरदस्त। सारे लेते हैं। ग्रेट। तो ये मुस्तफा साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जी आइडियल वेट पे हूँ सर। जी। जी सर बोलिए। तो ये जो आपका जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम था घुराटों का, जिसकी वजह से 4 रूम वाले एंड आपके बाजू वाले घर वाले जो परेशान होते थे, वो कितने दिन के बाद या कितने वेट लॉस के बाद वो चीज़ें कम हुई है? तकरीबन 15 केजीज वेट लॉस के बाद में कम हुई सर। 15 किलो वेट लॉस करने के बाद, 15 मतलब किलो जब के आपके वेट कम के हुई। हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 14 to 15% आप वेट लॉस करने के बाद वो चीज़ें कम हुई। हाँ सर। ओके। तो ये जो आपका जो 40 kg वेट लॉस हुआ है, जैसे आप बता रहे थे कि आप ये वो नुस्खे यूज़ कर रहे थे जिसमें हफ्ते में 1 किलो तो कम हो जा रहा था वेट, मगर कमज़ोरी वगैरह हो रही थी। तो अभी ये जो आप 40 kg जो वेट लॉस किए, इस दौरान में आपको कितनी बार कमज़ोरी हुई, कितनी बार आप चक्कर खा के गिरे, या कितनी बार आप कमज़ोर होकर कुछ तो भी खा लिए, दावत में फिर से जाके बस्ती के या शादी के ऐसे? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 40 केजीज वेट लॉस करने के बाद में जैसे जैसे मेरा वेट लॉस होते गया सर, मेरी एनर्जी बढ़ते गई। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तो 56 ईयर्स का हूँ। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं करूँ सर, 33 केजीज, 33 ईयर्स की उतना मतलब एनर्जी फील करता हूँ सर। ज़बरदस्त, बेहतरीन। एक्चुअली इम्पोर्टेंट यही है कि आप वेट लॉस करने के दौरान में आपकी बॉडी को आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसा मुस्तफा साहब जो बताए, पहले जो वेट लॉस करते थे यूट्यूब के नुस्खे यूज़ करके, वहाँ पे कोई कोच या कोई गाइडेंस वगैरह नहीं थी। यहाँ उनको कोच थे जो गाइड करते थे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से जो है वो अपना वेट लॉस भी किए, कमज़ोरी नहीं उल्टा ताकत एनर्जी वगैरह बढ़ती गई। तो इस दौरान में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि फुल बिरयानी खाएंगे ताकत आती, एक आध दावत जाके आ जाएंगे? नहीं सर, वैसा मतलब ना माइंडसेट ऐसा हो गया सर, अभी हमारे को मालूम हो गया कि क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। जी तो इस हिसाब से अभी मैं दावतें भी अटेंड करता हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा वेट मतलब ना मेंटेन पे ही रहता सर। ओके। एक आध किलो बढ़ गया अभी तो फिर मैं सेकंड डे, थर्ड डे मतलब ना उसको मेंटेन कर लेता हूँ। जबरदस्त। तो ये जो आप पहले जो आपको जो 200 दावतें आती थी साल की, बस्ती वगैरह की भी, ये भी वो भी, तो अभी उसमें से आप जब वेट लॉस के ड्यूरेशन में थे, मतलब आपका जो पहला साल था जो आप वेट लॉस कर रहे थे, तो वो टाइम पे कितनी दावतें अटेंड करते थे आप एक साल के? नहीं, मैं सर तकरीबन अभी जब कैसा हुआ था सर कि जो खास दावतें हैं वो अटेंड कर ले रहा था सर। ओके। जिसके पास जाना ही जाना रहता, जरूरी। अटेंड कर लेता था। फिर भी 1 किलो, एक आध किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कभी बढ़ जाता था सर। फिर जबरदस्त। सेकंड डे, थर्ड डे फिर मैं मतलब ना फाइबर वगैरह लेके करके फिर उसको मेंटेन कर ले रहा हूँ। बट हर दावत में नहीं जाते थे मतलब, हर दावत में नहीं जा रहा था पहले की तरह? सर, पहले की तरह नहीं जा रहा था। जो खास दावतें हैं, जो तकरीबन अभी हमारे एज के जितने भी दोस्त हैं ना सर, उनके बेटों की,
बेटियों की मतलब ना तकरीबन उनके शादियां चलते रहते। जबरदस्त। तो हाँ, तो कोई खास दोस्त रहे तो मैं जा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, अनबिलीवेबल। सो ग्रेट मुस्तफा साहब, तो टोटल अभी तक आपका 40 kg वेट लॉस हुआ है। ठीक है जी सर, मैं अभी आइडियल वेट पे हूँ सर, इसी को मेंटेन कर रहा हूँ। जबरदस्त, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से बताए हैं, हो सकता है कि आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जो है इस तरह से दावतें वगैरह आती होंगी। एक चीज़ याद रखिए, हर दावत अगर आप खुद पे लाजिम कर लेंगे, हर दावत आपको अटेंड करना मस्ट है, आप इस तरह से अगर खुद को समझ लेंगे, तो फिर आप जो वेट चाह रहे हैं वो वेट पे आप कभी नहीं आएंगे। याद रख लीजिए ये बात। और हम बोलते हैं कि सर हम तो सिर्फ दावत में मिलने के लिए जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली, हैदराबाद के सारे लोग सिर्फ दावत में मिलने के लिए ही जाते हैं, कोई खाने के लिए नहीं जाते हैं। बट वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से हमको स्टेज के पीछे के हिस्से में जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश ये करें कि हर दावत खुद पे लाजिम ना करें। देखिए, कभी कभार खाना कोई बुरी बात नहीं है, बट कभी कभार खाना हमेशा से ज़्यादा वो बुरी बात है। तो इसलिए, क्योंकि आप कहीं पे भी देख लीजिए, जिस तरह की हमारे दावतों के खाने की टाइमिंग है, दावतों का तरीक़ा है, ये तरीक़ा ही हमको लेके डूब रहा है। तो वो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे इस तरह के वेट वगैरह को भी जो है हम कंट्रोल करके सेहतमंद और फिट हो सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह से अभी हर कोई बताए हैं अपने अपने रिजल्ट्स में। तो आपके जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं, मेजरली वो इश्यूज कंट्रोल में आते हैं आपके कमिटमेंट की वजह से। तो अभी आपको यही कमिटमेंट करना है कि इस रमज़ान में या रमज़ान ख़त्म होने तक, जो आपको अभी 40 डेज रहेंगे यहाँ से, तो इसमें आप आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको आप डबल स्पीड करेंगे। मतलब आप में से जितने भी लोगों को जो वेट लॉस करना है, उसको आप यहाँ से और एक्स्ट्रा कमिटमेंट के साथ करेंगे। देखिए, हमेशा हर चीज़ में जैसे कि हम मानते भी हैं, सुनते भी हैं कि रमज़ान में जो चीज़ें हम करते हैं उसका एक्स्ट्रा सवाब मिलता है, अजर मिलता है, नेकियां डबल होती है, सब चीज़ें। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ से अगर सही कमिटमेंट के साथ रहेंगे, तो रमज़ान में आपका वेट लॉस भी डबल होता है। याद रखिए, रमज़ान में आपका वेट लॉस भी डबल होता है, बशर्त ये कि आप रमज़ान को रमज़ान समझे। आप रमज़ान को हैदराबाद वाला रमज़ान ना रखिए, क्योंकि हैदराबाद वाला जो रमज़ान है, हैदराबाद के रमज़ान के दस्तर पे वलीमे के बराबर के खाने होते हैं। एक्चुअल रमज़ान की बात करें तो एक खजूर के साथ थोड़ा सा कुछ फ्रूट खा लें, तो वो एक्चुअली रमज़ान होता है। तो अगर इस तरह से हम रहें, कभी कभार कुछ चीज़ों का मतलब 8 दिन 10 दिन में एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत आप खा लें, तो वो एक अलग सी बात है। बट डेली बेसिस पे खाएंगे आप, डेली बेसिस पे तलन की चीज़ें होना, आपको हर चीज़ होना, तो फिर तब आपके लिए प्रॉब्लम है। तो रमज़ान जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए है, बॉडी को डिटॉक्स नहीं, पेट को एक्स्ट्रा करने के लिए यूज़ में होगा फिर। तो वो चीज़ है। तो यहाँ से अब अगर आपका कमिटमेंट रखेंगे, तो होपफुली ये चैलेंज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो हमारा वेट लॉस चैलेंज सीजन 53 है बाय द वे। आज उसकी फर्स्ट क्लास है। तो आप में जितने लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट है, तो आप आज की शाम की क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो नहीं है, आज भी आपके पास टाइम है, आप उसमें रजिस्टर करके आज से जो उसके क्लासेस है वो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लासेस होने वाले हैं इस बार, जो वेट लॉस चैलेंज सीजन 53 के हैं। तो उसको अटेंड करना मत भूलिए। दो चीज़ें, तो सैटरडे, ये सैटरडे जो रहेगा हमारा बुक रीडिंग क्लब रहेगा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 और 7, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, ये एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो ये चीज़ें जो दो चैप्टर्स है, ये दो चैप्टर्स के ऊपर जो है हमारा बुक रीडिंग क्लब रहेगा, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, सैटरडे के दिन। तो इसको अच्छे से आज और कल प्रिपेयर हो जाइए। सैटरडे के दिन अपना अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं बुक रीडिंग क्लब में। एंड आज शाम में 5 बजे से इंटेंस कार्डियो है, 7 बजे से WLC की क्लास है। एंड कल जैसे आपको पता है, रूटीन क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा कल हमारा। तो इस चीज़ को, रूटीन को अपनी ट्रैक पे रखिए। तो जितने भी UMS मेंबर्स है, अपने अपने क्लब को जाइए, आपकी जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। जो VNC मेंबर है, आप जो डेली बेसिस पे करते हैं अपनी वो रूटीन को फॉलो करते रहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। 10:30 से पहले मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए, 11 बजे से पहले सो जाइए। तेल नमक मिर्ची शक्कर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। आप सेहतमंद रहिए, लोगों को सेहतमंद रहने में मदद कीजिए। सो